हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की जो मैं कहानी लेकर आई हूँ, यह कहानी है निमिषा की। जो निमिषा केरल की रहने वाली होती है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है वो नर्सिंग की, और एक डॉक्टर बनने की पूरी तैयारी वो कर लेती है। इसी बीच क्या होता है कि जब लड़कियां पढ़ती हैं, मेहनत करती हैं, तो वो कहीं ना कहीं जॉब भी अच्छी पा लेती हैं। तो होता क्या है कि वो नर्सिंग की पढ़ाई करने के बाद एक छोटी मोटी नर्स बनकर इंडिया में अच्छे से काम कर रही होती है। इसी बीच उसकी शादी सन 2011 में कर दी जाती है। 2011 में जब उसकी शादी हो जाती है तो उसका पति बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता। तब वह अपने पति से कहती है कि एक काम करते हैं, हम यहाँ से विदेश चलते हैं और वहाँ पर बहुत पैसा है। क्योंकि आजकल के बच्चों का होड़ लगी हुई है एक दूसरे में विदेश जाने की, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारा इंडिया सबसे बेस्ट है और यहाँ पर हम परिवार के अपनों के बीच में रहते हैं, लेकिन विदेश में जाकर हम बिल्कुल ही अकेले पड़ जाते हैं। फिर भी उसी के बीच उसका पति कम पढ़ा लिखा था, तो वो उसकी बात से सहमत हो जाता है। कहता है कोई बात नहीं, हम चलते हैं, ड्राइवरी का काम तो मुझे आता ही है। तो निमिषा अपने पति को लेकर जो यमन की राजधानी होती है सना, यमन की राजधानी सना में वो लोग चले जाते हैं। और वहाँ पर जो लड़का होता है वो ड्राइवरी का काम करता है, और जो लड़की होती है वो किसी हॉस्पिटल में काम करने लग जाती है वहाँ पर। तो उसकी जब हॉस्पिटल में वो काम करती है, उनका बहुत अच्छे से ज़िंदगी चल रही होती है। दोनों अच्छे से पैसा कमाते हैं और उनका जीवन अच्छे से गुजर रहा होता है। तभी 1 साल के बाद उनके एक बेटी पैदा होती है। जब बेटी पैदा हो जाती है तो वो दिक्कतें आने लगती हैं। तो दोनों में से ये तय होता है कि बेटी को पालने के लिए या तो लड़की को जॉब छोड़नी पड़ेगी या लड़के को। तो लड़का कहता है कि तुम अच्छा खासा कमा लेती हो तो तुम रहने दो, मैं बच्ची को पाल लूँगा। और वो वहाँ पर अपनी बेटी को पालने के लिए अपनी जॉब छोड़ देता है। इसी बीच होता क्या है कि थोड़ी दिक्कतें बढ़ने लग जाती हैं, क्योंकि दो की कमाई दो की होती है और एक की कमाई एक की होती है। तो उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ने लग जाती हैं। तो वो लड़का कहता है कि एक काम करो निमिषा, मैं अपने घर चला जाता हूँ वापस, और वहाँ पर ही मम्मी वगैरह बेटी को पाल लेंगी, और उसके बाद में फिर हम तुम भी मतलब जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो मैं तुम्हारे पास में आ जाऊँगा। ऐसा वो लोग सोचते हैं। तो लड़की इस बात के लिए सहमत हो जाती है कि कोई बात नहीं, बेटी हमारी जब पल जाएगी तो उसके बाद में फिर तुम आ जाना, फिर अच्छे से हम दोनों एक साथ रहेंगे। इसी बीच होता क्या है कि लड़का अपनी बेटी को लेकर अपने वहाँ पर घर चला जाता है और लड़की वहीं पर रह जाती है। तो उसकी एक जो मतलब वो होता है आपका हॉस्पिटल, तो वहाँ पर काम करते करते एक लड़के से उसकी मुलाकात होती है। तो वो लड़का कहता है, तो उन साथ में बातें करना, और वो उन्हीं के मकान में किराए पर वो रहने लग जाती है। साथ में दोनों अच्छे से काम करते हैं। तो वो लड़का कहता है कि एक काम करिए, तुम इतनी परफेक्ट नर्स हो, इतनी अच्छी वो, तो हम अब मिलकर हॉस्पिटल खोल लेते हैं। तब वो लड़की कहती है कि चलो कोई बात नहीं, हॉस्पिटल खुल जाएगा तो और अच्छी इनकम होगी। दोनों की सहमति से वो एक छोटा सा क्लिनिक खोल लेते हैं। लेकिन होता यह है कि जो वहाँ पर हम कोई भी प्रॉपर्टी लेंगे तो वहाँ का नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। तो वो प्रॉपर्टी पैसे उसमें दोनों के होते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी उस लड़के के नाम पर ही ली जाती है। तो वो जो हॉस्पिटल जहाँ पर वो खोलते हैं वो जगह उस लड़के के नाम पर ले ली जाती है। इसी बीच दोनों अच्छे से काम करने लगते हैं। तो कुछ नहीं, ठीक ठाक सब कुछ उनका चल रहा होता है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लड़की पैसे भी अपने पति को भेजती रहती है। तो वो लड़का जो होता है, उन दोनों के बीच में टकरार होनी शुरू हो जाती है हिसाब किताब पैसों को लेकर, जैसे भी इनकम होती थी। अब वो लड़की कहती है, तो वो लड़का ये कहने लगता है कि तुम मेरी पत्नी बनकर रहोगी, तुम्हारा पति तो यहाँ पर है ही नहीं। तो वो इस बात के लिए बिल्कुल मना कर देती है, जो निमिषा होती है, कि हम सिर्फ एक अच्छे पार्टनर हो सकते हैं, अच्छे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन पति पत्नी हम कभी नहीं हो सकते। तो वो इस बात के लिए मना कर देती है। इसी बीच दोनों के बीच में मनमुटाव बढ़ता चला जाता है और लड़का जो है वो नशे का आदी हो जाता है, बहुत ज़्यादा नशा करने लगता है। तो जहाँ पर निमिषा रह रही होती है वो वहाँ पर शराब पीकर जाने लगता है
और वहीं पर वो अपने 2-4 दोस्तों को भी लेकर चला जाता है। तो जब वो लड़की वहाँ अपने रूम पर मतलब काम करने के बाद शाम को जाती है, तो वो लड़का अपने 4-5 दोस्तों को लेकर वहाँ जाने लगता है और जाकर उसके साथ बदतमीज़ी करता है। कभी उसके पति के फ़ोटो पर अपना फ़ोटो लगा देता है, कभी कुछ करता है। लड़की इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हो जाती है। उसे ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अपने पति से भी वो बातें करती है कि वो करे तो क्या करे। तो उसका पति कहता है कि तुम वहाँ से आ जाओ। तो वो ये कहती है कि मैंने यहाँ पर अपना बहुत अच्छा काम किया हुआ है, काफ़ी हमारा सेटअप बहुत अच्छे से चल रहा है, एक काम करो तुम ही वहाँ पर आ जाओ। लेकिन वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है कि अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है हमारी बेटी और फिर से हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो वो लड़की कहती है ठीक है, मैं मैनेज करती हूँ, क्योंकि वो जो हॉस्पिटल था वो उस लड़के के नाम पर ही था और जो कमाई होती थी उसमें भी वो लड़का नशे का इतना आदी हो चुका था कि वो पैसा नहीं छोड़ता था। इसी बीच एक दिन वो लड़का आपको ओवरडोज ले लेता है और उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। जब उसकी मौत हो जाती है तो वहाँ की जो पुलिस होती है वो सीधा निमिषा को ही पकड़ती है और निमिषा को पकड़ने के बाद में जेल भेज दिया जाता है और उसके बाद में वहाँ की सरकार उसे मौत की सज़ा सुना देती है। जो निमिषा केरल की रहने वाली है उसको सरकार ने वहाँ की ने सज़ा मौत सुना दी है। अब वहाँ से फिर जो लेटर आता है वो हमारे गृह मंत्रालय में ही आता है और विदेश मंत्रालय का लेटर आता है, तो वहाँ पर उस चीज़ की कार्रवाई चल रही है। और ये घटना जो है ये आपके दिसंबर की है और इस चीज़ में 1 साल का समय लग जाता है, 1 महीने का समय लग जाता है। तो इसमें यहाँ की सरकार भी, हमारी जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने सजाए मौत देने की मोहर लगा दी है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी प्रक्रिया चल रही है कि कैसे न कैसे करके उस लड़की को वापस लाया जाए और उस लड़की की सजाए मौत माफ़ हो जाए और वो आकर अपने परिवार में रहने लगे। बहुत आसान है कि बहुत लोग बाग ये सोचते हैं कि भारत को छोड़कर हम विदेश में जाकर रहें तो वहाँ जाकर हम बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता। कम पैसे में भी ज़िंदगी चल जाती है, लेकिन आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोगों के पास किसी रिश्ते के लिए तो टाइम है नहीं, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। और ये पैसा कहाँ तक पहुँचा देता है और किस तरह एक अच्छे खासे परिवार को मिट्टी में मिला देता है। तो सबसे अच्छा हमारा भारत देश है और भारत देश ही सबसे अच्छा है। तो अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और मुझे अपना प्यार सभी बनाए रखें मेरे साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।